चलिए, तो अब हम हमारे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वही आते हैं सबसे ज़्यादा। 12th क्लास का चैप्टर मैं इसलिए पहले करा रही हूँ बिकॉज उनके बोर्ड एग्जाम अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं और बोर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं ट्वेल्थ क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर कर पाऊँ। ये पार्ट 1 का है एनसीईआरटी का। पूरा एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, एग्जाम्पल इसके भी एक्सप्लेन होंगे, समरी एक्सप्लेन होगी, फॉर्मूले भी मैं 11th क्लास के फॉर्मूले भी एडअप कराऊंगी। रीज़न ये है कि इसमें हर एक क्वेश्चन में 11th क्लास के फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं, तो 11th क्लास के और 12th क्लास के दोनों फॉर्मूले पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। चलिए, फॉर्मूला फर्स्ट है साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हमारे फॉर्मूले में आता है। ओके, इन दोनों को हम मतलब इनवर्स से साइन हट जाता है तो बचता थीटा ही है। तो एक तरीके से हर एक में मतलब साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सब में यही पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट है हमारा साइन साइन इनवर्स एक्स। इस पे भी जब ये चीज़ हट जाएगी तो बचेगा क्या, एक्स। ये चीज़ सब में होगी। इसके बाद हमारा थर्ड है जो कि है साइन इनवर्स एक्स का अपोजिट होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। सेम पैटर्न सब में होगा, साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। ओके, ये डैश नहीं है, ये 3 ही होते हैं, तो मतलब ये 6 ही होते हैं, तो वो सारे इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब साइन का जो माइनस एक्स इनवर्स होता है वो यहाँ पे जाके इसके पूरे वैल्यूज में माइनस सपोर्ट कर देता है। ये चीज़ साइन के साथ होगी, कॉसेक के साथ होगी, टेन के साथ होगी। फिफ्थ वाला देखिए, ये कॉसेक जो है अगर वो माइनस एक्स हुआ तो वो पाई माइनस कॉसेक्स में चेंज हो जाएगा, जबकि साइन में, कॉसेक में और टेन में ये नहीं होता है, लेकिन कॉस में, सेक में और कॉट में ये चीज़ होती है। ठीक है, सिक्स देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स दैट इज पाई/2। इन सब के बेसिक होते हैं, मतलब ये फॉर्मूला किस तरीके से आते हैं वो भी सब मतलब मैं बता सकती हूँ, लेकिन फिलहाल इसकी नीड आपको नहीं है क्लास 12th में, तो आप बस फॉर्मूले याद कर लीजिए बिकॉज फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th की बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस वन माइनस एक्स। पॉजिटिव में एक्स प्लस वाई 1 - XY होगा। देखिए, पॉजिटिव में नीचे की साइड नेगेटिव आएगा, वहीं पे नेगेटिव में नीचे की साइड पॉजिटिव आएगा और ऊपर की साइड नेगेटिव आएगा। साइन के चेंजेस का याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला सेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 x प्लस वाई। कॉट हमारा एक्स और वाई अगर हम कंबाइन करें पॉजिटिव में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन का इनवर्स। टेन और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं बिकॉज 10x इक्वल टू 1/कॉट होता है, कॉट इक्वल टू 1/10 होता है, राइट। तो उसी तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ यहाँ पे जब हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो पॉजिटिव मतलब ये वाली चीज़। अब ये वाली चीज़ को उल्टा लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉट की बात हो रही है, तो मतलब ये ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये चीज़ पहले आ जाएगी और ये चीज़ इसके बाद आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये तो एक पैटर्न बता दिया मैंने, बाकी जिस तरीके से आपको सही लगे। यहाँ पे माइनस की अगर हम बात करें तो माइनस में आप देखिए ये है XY+1 Y-X। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला 11th, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दैट इज साइन इनवर्स एक्स रूट 1 - Y² प्लस वाई रूट 1 - X²। ये फॉर्मूले हैं बेटा, याद करना ही पड़ेगा, एक एक फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा प्लीज़, बिकॉज ये फॉर्मूले तो क्वेश्चंस में सॉल्व होते हैं, तो इसी कारण से इसको रटना ही पड़ता है एक तरीके से। हमने भी रटे ही हैं तभी कर रहे हैं क्वेश्चंस, बट हाँ भूल जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फॉर्मूले फिर से देख लेंगे, फिर से क्वेश्चंस कर लेंगे, बट हाँ एग्जाम से पहले आप एक कॉपी बना लीजिए सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज, ताकि एग्जाम से पहले आप फॉर्मूलों को भी रिवाइज कर लेंगे ना और क्वेश्चंस की पैटर्न देख लेंगे तो आपको वैसे ही आ जानी है आधी से ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 - X² रूट 1 - Y²। ये मल्टीप्लीकेशन में रूट दोनों, ठीक है।
हमारे साइन में अलग अलग रहते हैं, लेकिन कॉस में रूट की जो वैल्यूज होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक्स वाई अलग आ जाते हैं। सेम यही चीज़ माइनस में भी है, वो क्या है एक्स वाई प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में उसका अपोजिट होगा। देखिए कॉस में अपोजिट होता है, पॉजिटिव मतलब फॉर्मूले में नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फॉर्मूले में पॉजिटिव। ओके, अब हमारा जो आ जाता है टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स मतलब क्या है कि टेन के ना तीन पैटर्न के फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला है टेन इनवर्स एक्स, दैट इज 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा मैं x बनाती हूँ, आप लोग जिस तरीके से इस तरीके से x बनाते हैं ना, तो मैं उसको इस तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी वो ऐसी भी हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ तो आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके से x लिखूँ, बट सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी आदत है ऐसे लिखने की इस तरीके से। बट मतलब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करूँ आप लोगों के लिए। चलिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इन मतलब साइन इनवर्स, उसके बाद 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो भी 2 10x का फॉर्मूला ही होता है। एक बार हम कॉस का भी देख लेते हैं। टेन साइन और कॉस सबके फॉर्मूले 2 10x में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉसेक का देखेंगे तो वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो और भी पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा का ये दो फॉर्मूले हैं। पहला है साइन थीटा कॉस थीटा 2 के साथ, और दूसरा है 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है। ओके, 10 स्क्वायर थीटा। अब कॉस 2 थीटा की बात कर रहे हैं तो वो है 1 माइनस 2 साइन 2 स्क्वायर थीटा, नॉट 2, इट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला है जो कि हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला 10 में है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 थीटा। माइनस वाली चीज़ स्क्वायर में है, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ स्क्वायर में नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा क्या है 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 2 10 थीटा का फॉर्मूला है 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देन हम आ जाते हैं साइन में। साइन है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए ये सारे फॉर्मूले ना आप भले याद मत कीजिए, लेकिन ना एक अलग कॉपी में लिख लीजिए। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे फॉर्मूले आएंगे। और ये फॉर्मूले सिर्फ टिग्नोमेट्री में नहीं है, आपकी वो डिफरेंशिएशन में भी है, आपकी इंटीग्रेशन में भी है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी हैं अलग एक्सरसाइज में, उसमें भी ये सब इन्वॉल्व है। तो फॉर्मूले तो बेटा याद करने ही पड़ेंगे। तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना तो अपने आप याद होते जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है 10 3 थीटा, दैट इज 3 10 थीटा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा 3 थीटा का फॉर्मूला है। उसके बाद तो मैंने ये साइन ये वाले आपको बता ही दिए हैं, ये सारे अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और बस इसके बाद ये 10 के फॉर्मूले देख लीजिए आप, 10 के कॉट के ये भी एक्सप्लेन कर दिए। तो देखते हैं यहाँ पे ना, हमें टिग्नोमेट्री में हमेशा हमें फॉर्मूले दिए ही होते हैं कि मतलब ट्राइंगल के क्वेश्चंस या ट्राइंगल से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में आएंगे ही, अभी जस्ट आएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल ही हमेशा उसमें टिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही आता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा ये जो साइड होती है ये हमेशा 90 डिग्री की होती है। उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा ही एक एंगल को डिनोट करती है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ हमेशा एक एंगल ही आएगा। ओके सॉरी, उसके बाद जो उसकी नीचे वाली साइड होगी वो बेस होती है। उसके जस्ट सामने वाली, बेस के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ट्राइंगल के बारे में तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इस ट्राइंगल का रिलेट क्वेश्चन में क्या है, तो वो ये है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, जो कि है पी बी पी हर हर बी। तो मतलब एच एच बी, सॉरी हर हर बोल रही हूँ, सॉरी, एच एच बी, दैट इज साइन
देखिए साइन में हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, कॉस में हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, टेन में हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो अपोजिट मतलब उल्टा होगा, जैसे साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक में होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक में होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट में होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि इसको मतलब ये क्या है, लेकिन अब इसको याद करने का तरीका, तो यहाँ पे देखिए पूजा, पी से पूजा, भी, बी से BHI भी, पूजा भी पोछा। ठीक है, पूजा भी पोछा हर बात, सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। यहाँ पे जो हमारा पूछा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है पूजा। ठीक है, पूजा, पूजा भी पूछती है हर बात। ठीक है, पूजा, पूजा भी पूछती है हर बात, पूजा भी पूछती है हर बात। लड़कों को याद करने में बहुत आसानी होगी, लड़कियां भी अपने हिसाब से नाम एडप्ट कर ले पी से किसी का भी। ठीक है, बाकी चीज़ तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूजा भी पूछती है हर बात। ठीक है, लड़कों के नाम में जो भी नाम आता हो वो नाम रख के आप लोग याद कर सकती हैं लड़कियाँ, बाकी लड़कों को तो आराम से याद हो जाएगा। दैट इज पूजा भी पूछती है हर बात। ओके, पूजा भी पूछती है हर बात, पूजा भी पूछती है हर बात, पूजा भी पूछती है हर बात। ओके डन, याद हो गया। तो फटाफट से जाके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, करना तो आपकी चॉइस है, पर हाँ सब्सक्राइब करना आपकी चॉइस नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए तब हम हमारे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दैट इज़ हम पहले एक इस तरीके से सिम्बॉल मतलब एक एंगल जो हमारा हेक्सागोनल होता है उसको ड्रॉ करेंगे। हेक्सागोनल की हमारे हर साइड पे हम एक एक हमारा थीटा यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट साइड हमने यहाँ 10 से स्टार्ट करें। ओके, ये सब छोड़िए, सबसे पहले इसको इस तरीके से हर कॉर्नर को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। कॉर्नर को जोड़ने के बाद हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस करी, 10 के अपोजिट में आ रहा है कॉट, साइन के अपोजिट में आएगा कॉसेक, और कॉस के अपोजिट में आएगा सेक। ठीक है, मतलब हम ये तीन लिख देंगे, उसके बाद इनके कॉर्नर के अपोजिट, इनके जो नेक्स्ट सामने वाली साइड जो होगी वहाँ पे हम इनके अपोजिट लिख देंगे इनके एंगल्स। ठीक है, फिर 10 से स्टार्ट होगा, क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब 10 से स्टार्ट होके क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज मतलब इस पैटर्न में चलने जाएगा, इस पैटर्न में चलता जाएगा। तो हम अगर 10 लेंगे तो 10 के क्लॉकवाइज में आता है साइन एंड कॉस, क्यों, यहाँ से यहाँ। ओके, तो इस तरीके से साइकिल चल रही है, तो ये और यहाँ से ये, तो साइन 10 का इक्वल होगा साइन एंड कॉस। फिर अगर हम साइन को देखेंगे तो साइन के सामने साइड में आएगा कॉस और कॉसेक, कॉट सॉरी कॉस और कॉट। फिर हम कॉस के अपोजिट में देखेंगे तो वो क्या होगा, कॉट और कॉसेक। फिर हम कॉट के अपोजिट में देखेंगे, मतलब अपोजिट मतलब उसके आगे की साइड में देखना। ठीक है, वो गलती से बोल देती हूँ मैं, आप समझिए मैंने क्या कहा, क्लॉकवाइज चलते जाना है। जैसे 10 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो साइन और कॉस आ रहा है, साइन के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कॉस और कॉट आ रहा है, कॉस के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कॉट और कॉसेक आएगा, और कॉट के क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉसेक और सेक आएगा। सेक में क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो 10 आएगा, और उसके अपोजिट में साइन आएगा, मतलब उसके अपॉन में साइन आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है, कोई भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है, सेम क्लॉकवाइज चलते जाइए सेम चीज़ आ जाएगी। तो अब उसी पैटर्न में हमारा हेक्सागोनल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा कि मतलब जैसे कि पहले 10 से साइन पे जा रही थी हमारी क्लॉक, अब एंटी क्लॉकवाइज में उसके अपोजिट में जाएगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा 10 क्लॉकवाइज में 10 से सेक पे जाएगी, सेक से कॉसेक पे जाएगी। तो सबसे पहले 10 इक्वल टू सेक अपॉन कॉसेक, और फिर उसके बाद सेक का एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो होगा कॉसेक अपॉन कॉट, कॉसेक का एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो होगा कॉट अपॉन कॉस, कॉट का अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो होगा कॉस अपॉन साइन, कॉस का अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो होगा साइन अपॉन 10, साइन का एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो होगा 10 अपॉन सेक। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख भी दी है, आप कंबाइन कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम वैल्यू साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम वैल्यूज के साइड में जितने भी मतलब सेम साइड के अपोजिट
में जितनी भी हमारे थीटा होंगे उनका साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने वही हेक्सागोनल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद सेम टेन, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक लिख लिए। सारी साइड्स की इक्वल में हमेशा 1 आएगा, इसलिए बीच में यहाँ पे 1 लिखा गया है। साइन और कॉस, देखिए सबसे पहले अगर मैं 10 देखती हूँ तो 10 के जस्ट सामने वाली साइड में क्या है, जस्ट सामने वाली साइड यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वैल्यू साइड के साथ मल्टीप्लाई, तो सेम वैल्यू के साइड, ठीक है। तो 10 के जस्ट सामने क्या है, कॉट, तो इसका मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में हमेशा 1 आएगा। साइन के सामने वाली साइड है कॉसेक, तो साइन मल्टीप्लाई विथ कॉसेक एंड इक्वल टू में 1 आएगा। सेम पैटर्न में हम कॉस को देखें तो कॉस का जस्ट सामने वाली साइड है सेक, तो इनका मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस के बीच वाले उसमें मल्टीप्लिकेशन इक्वल फंक्शन, मतलब क्या है कि सबसे पहले दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में जो उसके सामने वाली साइड है वो इक्वल में आएगी सामने वाली साइड इक्वल में आएगी। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे 10 है और यहाँ इस देखिए यहाँ पे मैं पहले क्लॉकवाइज चल रही हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, है ना, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चलने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यूज चलेंगी, क्लॉकवाइज, क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि दो वैल्यू मतलब दो एलिमेंट जो दो एंगल्स है, सॉरी, ठीक है, दो एंगल्स के बीच वाला जो एंगल है वो इनका मल्टीप्लिकेशन एडअप होगा। अब उसका क्या मतलब, जैसे 10 और कॉस, इन दोनों के बीच में आता है साइन, तो बीच में आने वाला जो हमारा एलिमेंट है वो इक्वल में आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई विथ कॉस इक्वल टू साइन, देन हम साइन पे जाएंगे तो साइन मल्टीप्लाई विथ कॉट और इक्वल में आ जाएगा कॉस थीटा। फिर हम आ जाए अगर कॉस में तो कॉस और हम लेंगे कॉस मल्टीप्लाई विथ कॉसेक एंड इक्वल में आ जाएगा कॉट, कॉट लेंगे तो कॉट मल्टीप्लाई विथ सेक एंड इक्वल में आ जाएगा कॉसेक। फिर जब हम कॉसेक लेंगे तो कॉसेक में आएगा कॉसेक मल्टीप्लाई विथ 10 एंड इक्वल में आ जाएगा सेक, और फिर हम सेक लेंगे तो सेक मल्टीप्लाई विथ साइन एंड इक्वल में आ जाएगा 10। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये फॉर्मूले यूज़ में आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है सामने वाली साइड के एंगल फाइंड करना है, सामने है ना, सामने वाली साइड के हमें एंगल्स फाइंड करने। ये देखिए जैसे इसके सामने साइन के सामने है क्या है कॉस, 10 के सामने क्या है कॉट और सेक के सामने क्या है कॉसेक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल मतलब जिसका सम 90 होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल बना रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 होता है, इसलिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा, लेकिन सामने वाली साइड के साथ ही हमेशा 90 माइनस थीटा आएगा। तो साइन के सामने वाली साइड क्या है कॉस, ठीक है, तो साइन इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, जो हमारी सामने वाली साइड होगी उसी का साइन माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पे दोनों साइड होगा, ये मतलब कि अगर हम साइन का भी माइनस करेंगे तो ये चीज़ कॉस में भी मतलब एडअप होगी। जिस तरीके से साइन इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा भी होगा, ठीक है। तो इसका इसी तरीके से 10 देखिए, 10 इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। सेम इसी तरीके से सेक इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉसेक इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन 10 और सेक का है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉस, कॉट एंड कॉसेक का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है स्क्वायर के साथ ट्राइंगल बेस्ड। स्क्वायर के साथ ट्राइंगल बेस्ड का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे है साइन हमारा वो हेक्सागोनल, तो इसी पैटर्न में रहेगा, क्लॉकवाइज पैटर्न चल रहा है अभी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्लॉकवाइज है, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज देखने पे देखिए अगर हम जहाँ जहाँ पे भी ये इस तरीके से बॉक्सेस जुड़ रहे हैं एक दूसरे में, तो वही वही हमें लेना है, ठीक है। और बीच का पैटर्न जो है हमारा 1 है, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ है साइन, साइन से गए हम कॉस और कॉस से हम कहाँ चले गए 1 के पास, मतलब कुल मिला के क्लॉकवाइज चल के 1 के पास से जाके गुजर के हमें वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है साइन एंड कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वाइज ट्राइंगल बेस्ड है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इस तरीके, अब ये तो इस तरीके से चला, पर उसके बाद की जब मतलब आगे की लाइंस आएंगी वो तो इसी पैटर्न में आएंगी ना, यहाँ से ऐसे। तो जब हमारा कॉट होगा
तो कॉट तो इसी तरीके से चलेगा। इसके बाद हमारी लाइन यहाँ से चलना शुरू होगी, तो यहाँ से चलेगी तो ये क्या है, 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से गई और वापस जाके यहाँ पे कंबाइन हो गई। तो यहाँ से गई ना, शुरुआत कहाँ से हुई हमारी साइकिल की जाने की, 1 से, तो इसीलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ से हमारी साइकिल आगे गई। अब आगे जाने पे क्या है, जब हम 10 से जोड़ेंगे अपनी साइकिल को, बिकॉज हमें ये बॉक्स वाइज पैटर्न जोड़ना है, तो यहाँ से तो 10 से ही इसके पास जा रही है, यहाँ से 1 से इसके पास जाएगी। ओके, आप कॉर्ड से कैसे ले जाओगे, 1 से तो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 10 से जाएगी, तो 10 10 प्लस 1 इक्वल टू सेक, इस तरीके से क्लॉकवाइज गई। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे जब हम साइन को एंटी पॉजिटिव मतलब वो क्लॉकवाइज में इस तरीके से चलती है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेगी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज में हमारा साइन कॉस 1 के पास गया था, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में हमारा 1 साइन के पास जाएगा, तो मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका नेक्स्ट अगर हम कॉसेक का देखें, तो कॉसेक में पहले हमारे पिछले वाले में 1 से गया था, तो इस बार हमारा 1 से न जाके कॉसेक से जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सेम यही पैटर्न होगा हमारे सेक में, सेक भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो पहले हमारे क्लॉकवाइज में 10 से हम लोग 1 के पास जाके सेक के पास आ रहे थे, इस बार हमारा सेक जाएगा 10 के पास, मतलब सेक स्क्वायर थीटा साथ में उसका माइनस होगा 1 के साथ, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज में माइनस सिंबल यूज हो रहा है हमारा। एंटी मतलब अपोजिट, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है तो एंटी में नेगेटिव है। ठीक है, तो सेक जो है पहले 1 के पास जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्री की टेबल होती है, जो कि सबको याद करने में टफ लगता है। यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस हैं इनको याद करने की, इजी पैटर्न में, टफ पैटर्न में, लेकिन मैं किस तरीके से याद करती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एंगल दिए जाते हैं और यहाँ पे रेडियन दिए जाते हैं। रेडियन मतलब हमारे थीटा, एंगल मतलब 0 30 45 60 और 90। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसलिए लिखा है बिकॉज एग्जाम में और हमें हमारे सम के आंसर में इस तरीके से ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि 45 में क्या आता है, 60 पे कैसे आता है, बिकॉज ये जो होता है ना, ये पाई, ये हमारा पाई जो है 180 होता है। ठीक है, अब 180 को अगर आप 2 से काटोगे तो 90 आएगा, 180 को 3 से काटोगे तो 60 आएगा, 180 को 4 से काटोगे तो 45 आएगा, 180 को 60 से काटोगे तो 30 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप रट लो, एंगल आप रट लो कि एंगल सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 30 45 60 और 90। ठीक है, और यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये इस डिज़ाइन में, इस पैटर्न में, इस इक्वेशन मतलब इस वे में लिखे रहते हैं, ये भी आप याद कर लो। ये चीज़ एंगल और रेडियन, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है कि कौन सा एंगल मतलब किसके नीचे क्या आता है। तो वैसे है तो बहुत ईजी कि है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन का अपोजिट लास्ट में होगा, कॉसेक का उससे पहले होगा, टेन का जस्ट उसके बाद होगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप लोग। एंगल तो मैंने याद ही किए थे, 0 30 45 60 और 90। एंगल को लिखते किस तरीके से, π/3 π/2 इस तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आंसर्स में इसी तरीके से लिखा जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारी मेन चीज़ पे, जो कि हमारी टेबल है, हमें याद करनी है। तो आप लोगों को क्या याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अब यहाँ पे देखिए, आपको बस यही चीज़ याद करनी है, नहीं करना है, बस ये स्टार्टिंग वाली लाइन आपको याद कर लेनी है, जो कि है 0 1/2 1/2 के बाद उसका 1/√2, उसके बाद √2 √3/√2 और 1। अब इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे कॉस में। इसका अपोजिट मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो हमारा मतलब यहाँ पे एंड में 1 है तो हमारा फर्स्ट में 1 आएगा। जो चीज़ यहाँ पे 30 पे मतलब ये चीज़ पूरी उल्टी हो जाएगी, इसका उल्टा यहाँ पे लिखिए। जैसे यहाँ पे 90 पे 1 है तो हमारा ये पूरी चीज़ें जो इस पे इस तरीके से लिखी गई है, हमारे पे उल्टे में कॉस पे आ जाएगी। सेम इसी का अपोजिट, अपोजिट मतलब वैल्यूज अब ऊपर नीचे नहीं होंगी, अपोजिट मतलब कि जिस तरीके से ये लिखा गया है उसका उल्टा हमारे कॉस में लिखा जाएगा। तो चलिए देखिए, 1 √3/2 √1/2 ये यहाँ पे लिखा गया तो हमारे यहाँ पे आएगा, इसका 0 जो है हमारा 90 पे आएगा। इस चीज़ को उल्टा लिख दिया तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, 10 के लिए हमें इन दोनों को कंबाइन वे लिखना है। ठीक है, 10 में इन दोनों में जो चीज़ कट रही हो वो कटेगी, बची हुई चीज़ हमारे 10 में आ जाएगी। 0 और 1
वन नीचे है, देखिए पी बाई क्यू, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, लेकिन पी की वैल्यू तो जीरो हो सकती है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। इन दोनों में देखिए टू टू कॉमन है, तो टू से टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बाय रूट थ्री, तो वो आ गया। रूट टू से रूट टू कट जाएगा, बचेगा क्या, वन, तो वो आ गया। रूट टू से रूट टू कट जाए, वो सॉरी टू से टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, थ्री, थ्री इंटू थ्री, थ्री। अब यहाँ पे सॉरी थ्री, रूट थ्री अपॉन वन दैट इज थ्री, तो यहाँ पे थ्री आ गया। अब वन बाय जीरो, पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आपने रैशनल नंबर में, इर्रेशनल में, सब में ये चीज़ पढ़ी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, ये सिंबल इनफाइनाइट को डिनोट करता है। अब हम आ जाते हैं कॉट पे। कॉट क्या होता है, 10 का अपोजिट, तो जीरो मतलब जीरो, इसका अपोजिट मतलब कि यहाँ वन बाय में होगा। अब वन बाय में मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा 10 के बाद हमारे इसके अपोजिट आ जाएंगे। इसके अपोजिट मतलब जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो इसके अपोजिट लाइन वाइज आएंगे। तो सबसे पहले साइन है, तो साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। तो कॉसेक मीन्स होता है कि हमें साइन की वैल्यूज का अपोजिट करना है, ठीक है। इनके एंगल्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो इनका वो भी हमें अपोजिट करके दिखाना है वैल्यूज को, तो मतलब टेबल के लिए। तो देखिए साइन के इक्वल में आ रहा है जीरो, जीरो का अपोजिट, जीरो का अपोजिट मतलब वो नीचे की साइड में जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जीरो है, डिवाइड में चली जाती है ना वैल्यूज। अगर कोई चीज़ डिवाइड से है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चली जाती है। तो अगर ये चीज़ डिवाइड में गई तो क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है, इसी कारण से ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। तो नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी है। फिर यहाँ पे वन बाय टू का अपोजिट क्या होगा, टू, वन बाय रूट टू का अपोजिट रूट टू, थ्री बाय टू का अपोजिट क्या होगा, टू बाय रूट थ्री, और यहाँ पे वन का अपोजिट क्या होगा, जीरो। उसके बाद देखिए सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो वन का अपोजिट होगा जीरो, और यहाँ पे रूट थ्री बाय टू का अपोजिट होगा टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का अपोजिट होगा टू, और वन बाय टू का अपोजिट होगा टू, ठीक है। वन बाय रूट टू का अपोजिट रूट टू, और वन बाय टू का अपोजिट टू, और जीरो का अपोजिट इन्फिनिटी। फिर हम आ जाते हैं हमारे कॉट पे। तो कॉट का हमारा देखिए 10 के अपोजिट में आएगा, 10 जीरो, जीरो का अपोजिट होता है इन्फिनिटी। उसके बाद वन बाय रूट थ्री का अपोजिट होगा रूट थ्री, वन का अपोजिट होगा वन, ठीक है। ये देखिए 10 का, अब वन का अपोजिट होगा वन। अब आप बोलोगे कि मैम वन का अपोजिट तो जीरो होता है, बट यहाँ पे वन का अपोजिट, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये कंफर्म रहता है कि वन का अपोजिट वन होगा, बिकॉज जब हमारी पी की वैल्यू वन है तो क्यू की वैल्यू भी वन होगी, बिकॉज यहाँ पे एक बार भी जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं आया, इसी कारण से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जीरो है, जीरो का अपोजिट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी का अपोजिट वन होता है, सॉरी इन्फिनिटी का अपोजिट जीरो होता है, जीरो का अपोजिट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन है तो वन का अपोजिट भी वन ही हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे है रूट थ्री, तो उसका अपोजिट मतलब उसका हम जब वो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाय रूट थ्री उसके अपोजिट में। सेम तरीके से अगर यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये टेबल मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है, तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बाकी जैसे आपकी मर्जी, बिकॉज और भी वीडियोस आप यूट्यूब की चेकआउट कर लीजिएगा, बट मैं तो इसी तरीके से याद करती हूँ। मैंने बस यही याद कर रखा है, जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, और रूट थ्री बाय टू, और वन। उसके बाद मैं अपने आप अरेंज कर लेती हूँ, बिकॉज कॉस मतलब साइन का पूरा उल्टा, फिर इन दोनों कंबाइन करने पे 10 की हमारी सारी वैल्यूज आ जाती हैं, और कंबाइन करने के बाद जब हम साइन को देखते हैं तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक मतलब साइन का अपोजिट, तो साइन की जितनी भी वैल्यूज है उसका अपोजिट कर देना, हमारा कॉस में आ जाएगा। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक की जितनी भी कॉस की जो वैल्यूज है उनको अपोजिट करने से सेक आ जाता है। 10 का इक्वल में होता है कॉट, तो कॉट मतलब कि कॉट की वैल्यूज 10 के अपोजिट करने से आ जाएगी, तो 10 की जितनी भी वैल्यूज है उनका अपोजिट करने पे हमारे पास कॉट की वैल्यूज आ जाती है। ये हो गई हमारी पूरी टेबल। लास्ट में मैं ये वाली टेबल भी दिखा रही हूँ, वैसे इसकी ज़्यादा नीड तो नहीं पड़ती, पर 180 के कभी कभी एंगल्स की बात हो जाती है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद करने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत वैल्यूज़ आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट में हम आ जाते हैं हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले में। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने ना आप लोगों को इजी पड़ जाए इसलिए एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जो कि हमारा नॉर्मल पैटर्न फॉर्मूला है। इसका एंगल फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल टू वन, जो कि इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है।
हम नेक्स्ट देखते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2। अब 2x नहीं है, 2 अलग से है, उसके बाद x/2 है। नॉर्मल साइन एक्स होता है, लेकिन जब हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं तो वो इस तरीके से आता है। अब हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब कि यहाँ पे दोनों ये कट जाएगी तो बचेगी तो यही चीज़, लेकिन हाफ एंगल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस पैटर्न में हमारा आंसर बच जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, जो कि क्या होती है 2 sin x/2 cos x/2। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 3 tan² थीटा। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूले पे, जो कि ये हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए cos² थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा 2 cos² थीटा -1 एंड 1 माइनस 2 sin² थीटा। ये इतने सारे जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे cos 2 थीटा पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan² थीटा। ये डबल एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, ये सारे जितने ये तीनों के तीनों डबल एंगल फॉर्मूले, 2 थीटा मतलब डबल एंगल फॉर्मूला। ये जो है वो हाफ एंगल फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि इसमें हाफ अपॉन में चीज़ है। sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब sin θ/2 का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस √1 माइनस cos θ अपॉन 2। वहीं पे अगर हम कॉस की बात करें तो cos² थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, हम अगर स्क्वायर नहीं लगाना चाहते तो वो स्क्वायर हम इसको भी दे सकते हैं यहाँ पे लिख के भी, ठीक है। यही चीज़ साइड में भी हो सकती है, लेकिन हाफ एंगल फॉर्मूला ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, और इस तरीके से, मतलब हर एक तरीके से आ सकता है, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। cos θ/2 इक्वल टू प्लस माइनस √3 1 प्लस cos θ अपॉन 2, और 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 1 माइनस cos θ 1 प्लस cos θ। देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम टाइम में एक बार कहीं पे ऐसी जगह पे आप लोग फॉर्मूले लिखिए कि एग्जाम टाइम पे आपको मिल जाए वो। उसके बाद क्या होगा, आप लोग अगर इनके फॉर्मूले को ही एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जैसे ही हमारे फॉर्मूले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में बार बार यूज होते हैं ना तो अपने आप हमें याद हो जाते हैं। इसी तरीके से टेबल की वैल्यूज भी है, पहले आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन जब आप बार बार वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री के पी बी पी हर बी, जिसको मतलब मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि उसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ होती है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। वहाँ पे मैंने लिखा नहीं था तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये फॉर्मूले होते हैं। ओके, इस तरीके से उसे लिखा जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे स्क्वायर, जो कि मैंने हमारे हेक्सागोनल से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। वहाँ पे भी बताया है बट एक बार और बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे, ये रेडियस वगैरह तो अभी नहीं आएगी आपके, यहाँ से देखिए ये आपके रूल्स आ जाते हैं जो कि हमारे होते हैं क्वाड्रेट रूल्स। अब क्वाड्रेट रूल्स होते क्या हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे सारे के सारे साइन पॉजिटिव होंगे, भले वो कॉस के हो या फिर साइन के हो, सारे के सारे साइन यहाँ पे पॉजिटिव बताए जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव बताना मतलब यहाँ से एंगल हमारा शुरू होता है बनना, क्लॉकवाइज चीज़ें चलती है। एक मिनट, क्लॉकवाइज तो ऐसे चलना होता है आई थिंक, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज देखते जाइएगा। यहाँ पे है 360, यहाँ पे है 270, यहाँ पे है 180 और यहाँ पे है 90, ठीक है। तो सर यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं चलना है, यहाँ पे बस ये है कि क्या चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव होती है, एंगल वाइज डिपेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए 360 से 90 के बीच में जितने भी एंगल, मतलब साइन कॉस टेन कॉटेक कॉसेक, जितने भी हमारे 6 के 6 थीटाज होते हैं उनके सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 90 से 180 में देखें तो वहाँ पे साइन और उसका अपोजिट होता है, मतलब उसके साइन की इक्वल में उसके अपोजिट में क्या आता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। 180 से 270 तक में क्या हमारा पॉजिटिव होता है, टेन और कॉटेक। देखिए यहाँ पे हम याद कर लेंगे ASTC। अब आप उसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, मैंने तो याद करा है इस तरीके से, ऑल सन टी कॉफ़ी,
ऑल सन टी कॉफी। अब ऑल मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे, सन मतलब होता है कि साइन, साइन मतलब कि साइन पॉजिटिव होगा और साइन का अपोजिट वाला पॉजिटिव होगा, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। उसी तरीके से यहाँ पे टी, टी मतलब 10, तो 10 यहाँ पे पॉजिटिव होगा, 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट उसका पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किससे याद किया, कॉफी से, तो कॉफी मतलब होगा हमारा कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव कहाँ पे, 270 से लेके 360 के बीच में। 180 से 270 के बीच में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, 90 से 180 के बीच में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। अब इसका क्या सेंस हुआ, रीज़न ये है कि अगर साइन और कॉसेक के अलावा टेन कॉट्स और कॉसेक तो यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन मतलब कॉस ये चारों जो हैं यहाँ पे जितना मतलब यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉसेक के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे टेन और कॉट के अलावा कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। यहाँ पे कॉस से सेक के अलावा कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होंगी, लेकिन 180 से थीटा और 360 प्लस थीटा सेम होंगे। अब इसका क्या सेंस है वो चलो मैं आगे बताती हूँ। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में हमारा जो साइन है, साइन जो है हमारा क्या कॉस साइन का पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे इसका क्या होता है, देखिए वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं 90 थीटा 90 से, तो यहाँ पे 360 से ये पॉजिटिव सबके सब होंगे, लेकिन यहाँ से जब साइन की अपोजिट वाइज होगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, इसीलिए 90 माइनस थीटा हो रहा है यहाँ पे। साइन 90 माइनस थीटा जो कि कॉस में पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में पॉजिटिव होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट में पॉजिटिव होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में पॉजिटिव होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में पॉजिटिव होगा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा जो है 10 में पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कुल मिला के ये है कि 90 माइनस थीटा की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है हर एक एंगल पे। अब हमारा बी वाला देखिए 90 प्लस थीटा पे, जब 90 प्लस थीटा होता है तो साइन में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी 90 प्लस थीटा में, टेन में 90 प्लस थीटा पे कॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी सेक में, एंड सेक 90 प्लस थीटा में कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉट 90 प्लस थीटा में टेन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो कि है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मीन्स कि साइन 180 माइनस थीटा साइन पॉजिटिव होगा इसका, इसमें कॉस 180 माइनस थीटा में यहाँ पे देखिए आप कोई भी एंगल लेते हैं तो उस वही चीज़ सामने आ रही है, ध्यान से देखिए उसका अपोजिट नहीं आ रहा है, वही चीज़ आ रही है। जैसे कि साइन है तो साइन ही पॉजिटिव है, कॉस है तो कॉस ही नेगेटिव है, टेन है तो टेन ही नेगेटिव है। अब ऐसा क्यों है, 90 से लेके ये है 180 माइनस थीटा, मतलब मैंने अभी आपको अभी पिछले में बताया है कि 90 से लेके 180 में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जितने भी मतलब हमारे एंगल्स है उन सब की नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक की पॉजिटिव है, बाकी 180 माइनस थीटा सबका नेगेटिव है। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे 180 प्लस थीटा मतलब 180 के बाद वाले एंगल, 180 के बाद वाले एंगल क्या थे, टी, टी मीन्स होता है 10 और 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, 10 और कॉट पॉजिटिव है, उसके अलावा जितने भी एंगल हमारे नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस, मैं किस तरह हिसाब से बता रही हूँ पता है ना, वो जो एंगल यहाँ पे ऑल, ठीक है, मतलब सारे एस मतलब सन, टी मतलब चाय, सी मतलब कॉफी, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आता है 90, यहाँ पे आता है 180, यहाँ पे आता है 270 और यहाँ पे आता है 360। ठीक है, तो अभी बात हुई थी हमारी 180 तक की, अब यहाँ पे है 270 माइनस थीटा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, समझ रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, 10 और कॉट, तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, उसके अलावा सबके सब नेगेटिव है। अब अगर हम 270 प्लस थीटा देखें, 270 प्लस थीटा मतलब कि 270 पॉजिटिव साइड जाएगी, प्लस मतलब इसके आगे के एंगल्स, तो 270 प्लस मतलब कॉफी, कॉफी मतलब क्या होता है कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्या होगा कॉस और सेक। मैंने भी बताया है कि कॉफी वाली साइड पॉजिटिव होगी, तो कॉफी वाली साइड पॉजिटिव मतलब होता है कि हमारा कॉस और सेक
ये दोनों पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं 360 पे। हमारा 360 अगर हम बाय 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा मतलब कि 270 की बात हो रही है, तो 270 के वहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव होंगे तो वो क्या होंगे, कॉस और सेक। अब तो आप अरेंज कर सकते हैं इस चीज़ के हिसाब से, ठीक है। 360 प्लस थीटा मतलब 360 के बाद के जितने भी एलिमेंट है, तो मैंने 360 के बाद मतलब ये रहे 360 यहाँ पे आता है, इसके बाद के जितने भी एंगल्स, तो इसके बाद के जितने भी एंगल होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो यहीं पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 0 माइनस थीटा पे, तो 0 माइनस थीटा सेम। अब सेम मतलब क्या है, अगर साइन माइनस है तो वो माइनस में आएगा, कॉस माइनस में है तो वो पॉजिटिव में आएगा, टेन माइनस में तो वो सारी चीज़ें माइनस में होंगी, बस हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमारा कॉस और सेक दोनों के दोनों जो है वो पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सबके सब नेगेटिव में आएंगे माइनस थीटा में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा में हमारे सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इसके रिलेट पे मैंने एक दो क्वेश्चंस को यहीं पे एक्सप्लेन किया है, जो कि एक एग्जाम्पल वाइज है, तो मतलब थोड़ा इस चीज़ को समझाने के लिए लिखे हैं, ये बुक से रिलेटेड नहीं है। साइन 120, साइन 120 मतलब कि 90 प्लस 30, 120 का फैक्टर करो तो 90 प्लस 30 बन रहा है। अब जो हमारा 90 है साइन में वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम किसी भी 90 प्लस थीटा जब भी हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, कॉस के, तो 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस, और थीटा हम क्या ले रहे हैं 30, तो कॉस 30 आ जाएगा, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। सेम यहाँ पे है 10 210, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 180 प्लस 30, एंगल हम क्या ले रहे हैं 30, और यहाँ पे तो हमने फैक्टर के लिए यूज़ किया, एंगल हमारा क्या है 30, तो 10 30 कितना होता है 1/√3। सेम हमारा एंगल है 150, तो 150 क्या है 90 प्लस 60, तो 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है कॉट थीटा, लेकिन 10 जो है वो 90 प्लस थीटा में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने के कारण से यहाँ पे कॉट के आगे माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे 60 इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 है, कॉट 60 होता है 1/-√3। सेम इसी तरीके से कॉस 135 होता है, मतलब 135 एंगल दिया हुआ, तो कॉस 135 मतलब 90 प्लस 45। अब 90 के एंगल्स में सिर्फ और सिर्फ हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो इसी कारण से हमारा कॉस भी नेगेटिव होगा। लेकिन हाँ, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे हम एंगल वाइज भी बात करेंगे, इसी कारण से यहाँ नेगेटिव आएगा, साइन 45 साइन 45 1/√2, और नेगेटिव का नेगेटिव साइन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारा खेल इसी का है। ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ आई है, ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो उसको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज वो बहुत ईजी है, बस ये चीज़ें यूज़ आती है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। 11th क्लास की जो फॉर्मूले हैं ये 12th क्लास के एक्सरसाइज में भी यूज़ होते हैं, इसलिए इनको भी पढ़ लेते हैं, जो कि है साइन ए प्लस बी, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देन इसका नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। उसके बाद टेन ए माइनस बी होगा टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। देन हमारा आता है कॉट, कॉट क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी। उसके बाद है कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी में आएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर इसके बाद के फॉर्मूले हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, मल्टीप्लाई में है कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। सिमिलरली साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, मल्टीप्लाई में है कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। उसके बाद है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और साथ में इसका मल्टीप्लाई में है कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है 2 साइन